हाँ बच्चों, अब एक छोटा सा टॉपिक है। कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में दूरी के साथ परिवर्तन। कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में दूरी के साथ परिवर्तन। बेटा ये क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं, परिवर्तन है परिवर्तन का ग्राफ। इसमें एक पॉइंट आता है नति परिवर्तन बिंदु। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित नति परिवर्तन बिंदुओं को समझाइए, बनने वाले वक्र को प्रदर्शित कीजिए। ठीक बेटा, तो इस ग्राफ को या परिवर्तन को प्रदर्शित करें उससे पहले दो बात बताएंगे। एक, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आ रहा है कुंडली के कारण। किसके कारण बेटा? कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है उसका मान। पहला पॉइंट अपन ले लेते हैं केंद्र पर। कहां पर ले ले बेटा? केंद्र पर। तो केंद्र पर जो मान आता है बी का, वो क्या होता है? μ0 NI बटे 2R। ठीक बेटा, केंद्र पर जो मान होता है वो कितना हो गया? μ0 NI बटे 2R। दूसरा अपन लेते हैं कहां पर? अक्ष पर। दो गणनाएं हमने की हैं, पुराने वाले वीडियोज में या पहले वाले वीडियोज में डाल रखी है। एक गणना है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, और दूसरी है कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक बेटा, तो अक्ष पर जो मान प्राप्त होता है बी का, वो क्या आता है? μ0 NI R स्क्वायर बटे 2R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की घात 3 बटे 2। ठीक है। N कुंडली में फेरों की संख्या है दोनों में, I कुंडली में प्रवाहित धारा का मान है, R कुंडली की त्रिज्या है, और यहां जो X लिया है यह X कुंडली के अक्ष पर कुंडली के केंद्र से दूरी का मान है। ठीक बेटा, यहीं पे इसमें स्थितियां थी। एक तो x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर कहां हो गया? केंद्र का मान प्राप्त हो जाता था, जो ये रहा। और दूसरी स्थिति थी, ये पहली स्थिति थी, दूसरी स्थिति निकाली x बराबर कितने पर बेटा? R बटे 2 पर। x बराबर कितने पर? R बटे 2 पर। और जो R बटे 2 पर मान आ रहा था वो मान कितना आ रहा था? b का 4 बटे 5 √5 μ0 NI बटे R। ठीक है। अब यदि मैं इस मान की कुंडली से तुलना करूं, कुंडली के केंद्र पर मान से तुलना करूं, तो अपने को क्या चाहिए? 2R चाहिए नीचे, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो कितना मान आ जाएगा बेटा? ये 8 बटे 5 √5 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा? μ0 NI बटे 2R। और यह मान किस पर हो गया? केंद्र पर। यह मान किस पर हो गया? केंद्र पर। तो B का मान क्या प्राप्त हो गया बेटा? 8 बटे 5 √5, और B कहां पर? केंद्र पर। ठीक बेटा, यह जो मान आता है इसका मान होता है 0.72। इसका मान कितना आता है? 0.72 इंटू में कितना हो जाएगा? ये B केंद्र। इसका मतलब अब समझो, यहां से अक्ष पर जो मान आ रहा है वो ये हो गया, नीचे दूरी आ रही है, तो दूरी के मान में जैसे जैसे वृद्धि करेंगे, दूरी के मान में जैसे जैसे वृद्धि करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होगी? कमी। इसका मतलब जो केंद्र पर मान आ रहा है वह अधिकतम मान हो गया। केंद्र पर मान आ रहा है, यह कैसा मान हो गया? अधिकतम मान हो गया। और जैसे जैसे अक्ष पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अक्ष पर दूरी में परिवर्तन करेंगे, तो अक्ष पर दूरी में परिवर्तन करने से चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आएगी। भाई x के मान में वृद्धि करो, b के मान में कमी आएगी, व्युत्क्रमानुपाती रूप में आ रहा है। और जैसे जैसे इसको अनंत पर पहुंचा देंगे तो अनंत पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक बेटा, अब यहां जो ग्राफ बनाते हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र को y अक्ष पर ले लिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र को कहां ले लिया जाए? y अक्ष पर, और दूरी को कौन से अक्ष पर ले लिया जाए? x अक्ष पर। ठीक बेटा,
एक्स अक्ष पर या एक्स का मान जो दूरी लिया है वो एक्स से लिया है अपन ने, ये तो प्लस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो अब बनने वाला ग्राफ इस प्रकार से आएगा बेटा, ठीक है, बनने वाला ग्राफ इस प्रकार से हो गया। अब इस ग्राफ में ये दो बिंदु आते हैं, एक बिंदु यहां पर हो गया, एक बिंदु यहां पर हो गया, ये दो बिंदु प्राप्त हो गए। एक बिंदु को P1 नाम दे देते हैं, एक बिंदु को P2 नाम दे देते हैं। इन दोनों बिंदुओं पर वक्र की या ग्राफ की वक्रता शून्य होती है, यानी कि जो ग्राफ बन रहा है वो कैसी रेखा बन रहा है, एक सरल रेखा। भाई ऊपर यहां पर तो ग्राफ स्लोप हो रहा है, स्लोप रूप ले रहा है, वक्री हो रहा है, ऐसे इधर भी वक्री हो रहा है, लेकिन इस जगह पर ग्राफ में कोई वक्रता नहीं है। ग्राफ कैसी रेखा हो गया, सरल रेखा। ऐसे नीचे वक्री हो रहा है, यहां पर भी वक्री हो रहा है। ये ओ बिंदु ले लेते हैं। ये जो P1 और P2 पॉइंट आते हैं बेटा, ये x बराबर r/2 दूरी पर आते हैं। कितनी दूरी पर आते हैं, x बराबर r/2। तो यह बिंदु और ये बिंदु कौन कौन से हो गया, ये भी x बराबर r/2 पर है और ये भी x बराबर कितने पर है, r/2 पर। तो ये कुल दूरी कितनी हो जाएगी, r। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, r। ठीक बेटा। तो यह हमने ग्राफ बनाया, पहले ग्राफ बना जो हमने इससे पहले कुंडली के केंद्र पर और कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के मान ज्ञात किए। उनके अनुसार केंद्र पर मान यह आ रहा था, अक्ष पर मान यह आ रहा था। तो केंद्र पर जो मान होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो मान कैसा आएगा, सर्वाधिक आएगा, सबसे ज्यादा मान प्राप्त होगा। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक प्राप्त होगा। और जैसे जैसे अक्ष पर दूरी में वृद्धि करते हैं, अक्ष पर केंद्र से दूरी में वृद्धि करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आएगी, क्योंकि जैसे x का मान बढ़ेगा नीचे वाली राशि बढ़ेगी और नीचे वाली राशि बढ़ने से b के मान में क्या आएगी, कमी। तब अनंत पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य प्राप्त हो जाएगा। अनंत पर क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र को y अक्ष पर और दूरी को x अक्ष पर लिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र को कौन से अक्ष पर, y अक्ष पर, और दूरी को कौन से अक्ष पर, x अक्ष पर लिया जाए, तो बनने वाला ग्राफ निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। ये ग्राफ हो गया बेटा। भाई अपना अधिकतम मान हो गया, अधिकतम मान से घटते घटते लास्ट में क्या हो जाता है, शून्य हो जाएगा अनंत पे। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। प्राप्त वक्र में दो बिंदु P1 और P2 ऐसे प्राप्त होते हैं। अब जो लिखना है नति परिवर्तन बिंदु का, वो से लिखेंगे। प्राप्त वक्र में दो बिंदु P1 और P2 ऐसे प्राप्त होते हैं जिन पर वक्रता शून्य होती है, जिन पर वक्रता शून्य होती है, अर्थात ग्राफ एक सरल रेखीय रैखिक रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इन बिंदुओं को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। इन बिंदुओं को कौन से बिंदु कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। नति परिवर्तन बिंदुओं में या नति परिवर्तन बिंदुओं के लिए 4-5 निष्कर्ष निकलते हैं। नंबर 1, x का मान छोटा है r/2 से, यानी कि जो दूरी है वो या तो इधर यहां पे ली जा रही है या यह दूरी यहां ली जा रही है। r/2 से छोटा है, ये 0 मान है, यहां पे ऐसे बढ़े तो मान बढ़ता जाएगा, लेकिन यहां पर मान कितना आ गया, r/2 के बराबर। यहां पर मान कितना है, r/2 के बराबर। x का मान इधर है तो वक्रता धनात्मक ली जाएगी। वक्रता कैसी ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी। क्यों, अब जैसे मैं r/2 पर पहुंच रहा हूं तो मैं इसको मूल बिंदु मान लू, r/2 से कम है मान, यानी ग्राफ कहां है, ये रहा ग्राफ, ये रहा। एक तरफ के पॉइंट से समझाए तो, और इधर वाले पॉइंट से समझाए तो ग्राफ ये रहा। अब ये मान जो जा रहा है ये कैसा रहेगा, ऊपर वाला मान अक्ष से, अक्ष के ऊपर वाला मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो वक्रता कैसी आती है, धनात्मक हो तो वक्रता कैसी रहेगी बेटा, धनात्मक रहेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, x का मान ग्रेटर देन हो r/2। x का मान r/2 से बड़ा है, यानी x का मान अब इधर आ रहा है, तो वक्रता कहां हो गई बेटा, नीचे आ गई। देखो ये, इसको यहां मूल बिंदु मान के अक्ष मान ले, तो अक्ष से नीचे आ गया। नीचे आने पर मान को कैसे लिया जाएगा, ऋणात्मक हो तो वक्रता कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो तो वक्रता कैसी प्राप्त हो जाएगी बेटा, ऋणात्मक होगी। और तीसरा पॉइंट, x का मान क्या हो, r/2 ही हो। r/2 हो तो इस पॉइंट पर वक्रता प्राप्त हो रही है क्या,
नहीं हो रही, क्योंकि ग्राफ कैसा हो रहा है, देखिए, हो तो वक्रता क्या हो गई अब यहां पे शून्य, वक्रता कैसे प्राप्त हो गई, शून्य। ठीक बेटा, 3 पॉइंट यहां पे हुए। अब चौथा पॉइंट, यदि dB बटे dx यानी कि अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन का मान नियत रहे, dB बटे dx बराबर क्या हो जाए, नियत हो तो, अब किसी नियत यानी कि जो अपना अक्ष के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन नियत आ गया, नियत हो गया, तो इस अवस्था में इसका अगर मैं दोबारा अवकलन करूंगा तो मान क्या प्राप्त हो जाता है, शून्य। अचर राशि या नियत राशि का अवकलन क्या आता है, शून्य। हो तो d²b बटे dx² बराबर क्या आ जाएगा, शून्य। और एक लास्ट में पॉइंट लिख देता हूं, पांचवा, वह है नति बिंदुओं के मध्य की दूरी, नति बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी है, ये देखो बेटा, एक नति बिंदु ये रहा, एक नति बिंदु ये रहा, ये दूरी कितनी है, r/2, यहां से यहां तक का मान r/2 और ये दूरी कितनी है, r/2। तो r/2 और r/2 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मान आ जाएगा, त्रिज्या के बराबर, या किसके बराबर आ जाएगा, r के बराबर। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से कुंडली के अक्ष पर, इस प्रकार से क्या गया, कुंडली के अक्ष पर, ठीक है, कुंडली के अक्ष पर जो मान प्राप्त हो रहा है दूरी के साथ परिवर्तन का वक्र, वो यह है। लिखना क्या है, सीधा सीधा बताऊं आपको, कुंडली के, अब जो लिखने वाली बात है वो बता रहा हूं, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। यह तो आपको समझाने के लिए दिया गया, इसको नहीं लिखना है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। ठीक बेटा, जैसे जैसे कुंडली के केंद्र से अक्ष पर दूरी में वृद्धि करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आती है और अनंत पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य प्राप्त होता है। तब चुंबकीय क्षेत्र को y अक्ष पर और दूरी को x अक्ष पर लिया जाए तो बनने वाला वक्र निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। यह वक्र बन जाएगा। ठीक बेटा, वक्र से स्पष्ट है कि दो बिंदु P1 और P2 ऐसे प्राप्त होते हैं जिन पर वक्रता शून्य होती है, जिन पर वक्रता क्या होती है, शून्य होती है, अर्थात वक्र का ढलान रैखिक होता है। इन बिंदुओं को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं बेटा, नति परिवर्तन बिंदु। ठीक बेटा, इन बिंदुओं को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। नति परिवर्तन बिंदुओं पर ये 5 पॉइंट्स आपके सामने, x का मान r/2 से छोटा हो तो वक्रता को धनात्मक लिया जाएगा, ऊपर आएगी। x का मान r/2 से बड़ा हो तो वक्रता को ऋणात्मक लिया जाएगा, नीचे आएगी। x का मान r/2 हो तो वक्रता शून्य ली जाएगी, क्योंकि यहां पर फलन कैसा बन रहा है, रैखीय फलन बन रहा है। और यदि dV बटे dx यानी कि दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का मान नियत रहे तो दूसरी बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाता है, शून्य। नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की जो दूरी होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है। ये शायद नीचे लाइन कम दिख रही है, मैं अब उसको मिटा नहीं रहा हूं, लेकिन नति बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होती है, त्रिज्या के बराबर। ठीक बेटा, इस प्रकार से क्वेश्चन जो बनेगा ये बनेगा, कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में नति बिंदु क्या होते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए वक्र बनाएंगे। ठीक बेटा, देख लो इसको।